वेलकम टू ज़िब्बा ग्रुप जी। एजुकेशन 433 की असाइनमेंट नंबर 1 बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि यू नो ऑल कि इस सेमेस्टर में हमारा प्रोजेक्ट एंड थीसिस भी है, तो सबसे ज़्यादा वर्क मुझे उस पर करना पड़ता है और उस वर्क को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा सर्चिंग करनी होती है। तो इसलिए थोड़ी सी असाइनमेंट डिले हो गई। आप लोगों के इतने इनबॉक्स में एसएमएस आ रहे थे और कमेंट आ रहे थे कि असाइनमेंट दें, सो मजबूरी को समझा करें। अच्छा, दूसरी बात एक और बताता चलूँ आपको कि ये जो एजुकेशन 433 है, इसके लेक्चर लेना बहुत कंपलसरी है। आप लोग देख सकते हैं ये प्रोग्रेस में। अब मैं आपको अपना दिखाता हूँ कि अगर असाइनमेंट तो चलो ओपन हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसके लेक्चर जो हैं पर वीक के वो नहीं लेते तो आपके जो क्विज़ेस हैं वो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अभी आप लोग ये देख सकते हैं मेरी जो प्रोग्रेस है एजुकेशन 433 की, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे 5 वीक हैं, तो 5 के 5 जो वीक हैं वो प्रेजेंट शो हो रहे हैं। यानी कि अभी तक आई थिंक सो 49 लेक्चर हो चुके हैं, टॉपिक हो चुके हैं जो हम ले चुके हैं। तो ये आपको मस्ट लेना पड़ेंगे। अगर आप ये नहीं लेते तो आप क्या बोलते हैं इसको, जो क्विज़ेज़ हैं एजुकेशन 433 के वो नहीं अटैम्प्ट कर सकते। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या आई है और उसके अकॉर्डिंग क्या वो पूछ रहे हैं जी। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, हम चेक करते हैं जी असाइनमेंट आई क्या है। तो वेट करते हैं जी इंटरनेट का कि कब टैब ओपन होता है असाइनमेंट का। ये हमारी असाइनमेंट जी 15 मार्क्स की है। कल यानी कि 5 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है और ये हमने फ़ाइल कर ली है डाउनलोड। अब इसको हम करते हैं जी ओपन। असाइनमेंट इतनी मुश्किल थी भी और नहीं भी थी, लेकिन टाइम बहुत लग गया मुझे इसके ऊपर काम करने के लिए। प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग की असाइनमेंट है जी, 15 नंबर की है। पहले 9 टॉपिक में से आया है और कसम उठा लें आप मुझसे कि ये जो 9 टॉपिक लेसन है इनमें से जो इसने पिक की है कुछ भी नहीं है इसके अकॉर्डिंगली। यानी कि हमारी जो बुक में है से उसमें से असाइनमेंट आई नहीं है। अच्छा, 2 क्वेश्चन है एक किस्म के, एक 7 मार्क्स का है और एक 8 मार्क्स का है। उसको उन्होंने एक ही क्वेश्चन में मर्ज किया हुआ है। वाई टीचर लाइसेंसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, कि जो टीचर्स होते हैं उनको एक लाइसेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। मैं बताता चलूँ कि हमारे पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब की बात करूँ तो डॉक्टर मुराद रास जो हमारे हैं सूबाई वज़ीर तालीम हैं, तो उन्होंने 2020 के लास्ट में इवन अभी कोविड की सिचुएशन स्टार्ट ही थी, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि जो जितने भी मीन के मास्टर डिग्री होल्डर जो टीचर हैं, वो हवा वो प्राइवेट हो पब्लिक सेक्टर, तो डेफिनेटली वो टीचर तो कराएंगे, लेकिन जो प्राइवेट एकेडमी वगैरह होल्डर टीचर है उनको एक लाइसेंस इशू किया जाएगा। बट उन्होंने अनाउंसमेंट की तो उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि उसके ऊपर काम शुरू हुआ या कुछ हुआ। इसके बारे में वो पूछ रहे हैं कि वाई टीचर लाइसेंसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, एक्सप्लेन द रिकमेंडेशन फॉर टीचर लाइसेंसिंग इन पाकिस्तान विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और पाकिस्तान की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिकमेंडेशंस है, आप बताना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो इजीली मुझे मिल गया था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन मैंने पूरा गूगल छान मारा है लेकिन मुझे नहीं मिला। बट फिर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को उठा लिया हम कहीं से। सो सो पहला क्वेश्चन जी, वाई टीचर लाइसेंसिंग इज़ इंपॉर्टेंट। आपको पता है, आप लोग इधर देख सकते हैं कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। जस्ट डेफिनेशन नहीं लिख सकते थे, 7 मार्क्स की नंबर है इसके क्वेश्चन के। तो ये आप लोग देख सकते हैं। मैं 1 बाय 1 लफ्ज़ आपको पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसको आपने रीड कर लेना है। इसमें मैंने डेफिनेशन भी लिखी है और इम्पॉर्टेंस होने की वजूहात भी लिखी हैं, तो ये मैंने 5 वजूहात भी नीचे दे दी हैं, ठीक है, ये जो बोल्ड हुई हुई हैं। इसको भी आप थोड़ा सा डीपली और इन हेडिंग को डीपली गूगल से सर्च करके इनके बारे में भी लिख सकते हैं। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो प्लेगरिज्म नेवर टॉलरेंस है, तो आपने इसमें सिनोनिम वगैरह चेंज करने हैं, मस्ट करने हैं, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन मैंने यूज़ किया है, आप पॉलिसी भी यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर। इवन आपको पॉलिसी करना चाहिए थे, मैंने इधर एसोसिएशन लिख दी है, NEP, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, इधर मुझसे को मिस्टेक हो गई है, मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिखना था जो मैंने एसोसिएशन लिख दी है। सो
नेक्स्ट ये पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, इन पॉइंट्स को आपने डीपली एक्सप्लेन करना है कि ये क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट जो लाइसेंस है टीचर वाला उसके अकॉर्डिंग मिल सकते हैं। सो हम मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट। कह रहा है जी एक्सप्लेन द रिकमेंडेशन फॉर टीचर लाइसेंसिंग पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये तो मैंने लिख दिया। आप इसमें क्या कीजिएगा, रिकमेंडेशन जो मैंने लिखी है वो आप एज इट इज़ रखिएगा, लेकिन जो अंदर मैंने गप्पे गप्पे तो नहीं कह सकते यार, मैंने खुद लिखा है, कहीं से उठाया ही है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी बयान कीजिएगा और इसको भी थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं इसमें रख लीजिएगा। मैंने 2-3 इसमें टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, आप लोग इसको भी देख लीजिए। चैलेंजेस को मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है और उसके अलावा इसके अकॉर्डिंगली मैंने पूरे पाकिस्तान के जो हमारे 5 प्रोविंस हैं और आज़ाद कश्मीर, इसमें टीचर के सर्टिफिकेट्स और लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए जो रूल्स जो अदारे बनाए गए थे, ये जो STED अदारा बनाया था, आप लोगों में से मेजॉरिटी जो टीचिंग अबाउट 10 से 15 साल हो गए उनको, वो जानते होंगे। रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ये मैंने लिखी हैं, ये आपको भी यही लिखनी पड़ेगी। कुछ ऐड कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, बट सिनोनिम वगैरह चेंज करके, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वेबसाइट से मैंने उठाई हैं और बाकी डिपेंड अपॉन यू कि आप लोग क्या चेंजेस कर सकते हो। फाइल मैं रात को दूंगा, अभी मैं जस्ट वीडियो दे रहा हूँ और उसके साथ आपको दोबारा गाइड करता चलूँ कि आपने लेक्चर मसले नहीं एजुकेशन 433 के, और दूसरा इसके क्योंकि क्विज़ आप नहीं कर सकते। सो थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।